फेस बुक पे एक नज़र। जी, अस्सलाम जी वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम फ़ारूक़ी और फेसबुक लाइव पर आपका खैर मक़दम है। जैसे कि हमने गुज़िश्ता भी कुछ अदबी शख्सियात से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा था, तो आज हम फेसबुक के नाजरीन के लिए एक अदबी शख्सियत और अफसाना निगार ताजुद्दीन मोहम्मद साहब से गुफ्तगू करेंगे, जो लोग फेसबुक पर एक्टिव हैं और उर्दू के अदीबों से शोरा से रब्ता रखते हैं। तो ताजुद्दीन मोहम्मद साहब उनके लिए जो है अजनबी नहीं हैं। आपके अफसाने कहानियाँ जो हैं फेसबुक पर पेश होती हैं और बड़ी मकबूल हैं, और अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो आज उनका तारुफ हो जाएगा। तो आपके अफसानों की कहानों की ख़ास बात यह है कि ये ज़िंदगी से मुताल्लिक़ होती हैं, और ताजुद्दीन मोहम्मद साहब अपने किरदारों को, अपने वाक़यात को अपनी ज़िंदगी से लेते हैं और बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े दर्द भरे अंदाज से और एक रवां उसलूब के साथ वो अपनी कहानियों को पेश करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपसे जब आपका तारुफ होगा तो मज़ीद आपकी जो है फ़न के बारे में बात होगी। तो ताजुद्दीन मोहम्मद साहब नई दिल्ली पे रहते हैं, पेशे से इंजीनियर है। हम उनसे ही जो है बात करते हुए उनका तारुफ भी लेंगे। तो ताजुद्दीन मोहम्मद साहब, डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़ारूक़ी के फेसबुक लाइव में आपका खैर मक़दम है। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आपकी जो मौजूदा जो क़ियाम है दिल्ली, वहाँ से अपनी गुफ्तगू का शुरू करेंगे। कहाँ रहते हैं, बचपन के आपके कुछ हालात क्या रहे, तालीम क्या हुई, मुलाजिमत का सिलसिला क्या रहा? जी, खैर मक़दम है जी आपका। जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। असल में मैं यहीं रहता हूँ, अबुल फजल इनक्लेव, नई दिल्ली। शाहीन जी बाग और अबुल फजल इनक्लेव आस पास ही है। प्रोटेस्ट की वजह से काफ़ी मशहूर हुआ है। जी लोग शाहीन बाग अब तारुफ का मोहताज नहीं रहा। जी और ज़्यादातर तो ऐसे बाहर ही रहना हुआ। मैं जो है 92 में दिल्ली आया था। तो जी यहाँ पर जमात इस्लामी का एक जो स्टूडेंट विंग है, SIO, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, जी तो वहीं रहा था। उसके बाद मैं कुवैत चला गया था, तो कम से कम 5-6 साल कुवैत रहा मैं। तो कुवैत जी में भी लिखने का सिलसिला जारी रहा। वहाँ पे एक कुवैत टाइम्स अखबार आया करता है इंग्लिश का। जी। तो उसमें उर्दू के 2 सफ़ात हुआ करते थे। अच्छा तो जी। उसमें कुछ अफसाने कहानियाँ वगैरह जो है वो छपती रहती थी। जी फिर वहाँ से जो है हम यहाँ आ गए 6 साल के बाद। कुछ दिन रहने के बाद मैं फिर काबुल चला गया, अफगानिस्तान। माशाल्लाह। हाँ। जी जी। तो वहाँ भी 5-6 साल रहा मैं। अब वहाँ तो जी ऐसा कोई उर्दू का कोई सिलसिला नहीं था, इसलिए जो है वो लिखते रहे। कभी फेसबुक पे लिखते रहे, कभी जो है ऐसे ही जो है बस चलता रहा सिलसिला। जी। असल बात यह है कि आप पेशे से इंजीनियर हैं और खलीजी मुल्क में रहे, वहाँ के उर्दू अखबारात में छपे, फिर काबुल जैसे मुकाम पे आपने काम किया। तो आपके बचपन के वो हालात क्या थे कि उर्दू मीडियम की तालीम क्या थी, या उर्दू से कैसे लगाव रहा कि आप इंजीनियर होते हुए उर्दू में बड़े अच्छा लिख रहे हैं? असल में मैं जो है वो बिहार सूबा में ज़िला जहानाबाद है, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो जी पहले तो उर्दू पढ़ाई होती थी वहाँ पे, जो है मैट्रिक तक जो है उर्दू ठीक ठाक हुआ करती थी। तो वहीं जी उस पर भी हमने एक मजमून लिखा है। हमारे एक मास्टर रफत साहब उर्दू के उस्ताद हुआ करते थे। जी अब बेचारे इंतकाल कर गए, तो उन्होंने ही उर्दू पढ़ाया। और एक मौलवी शुजात अली साहब थे, उनसे मदरसे में वहाँ हमने कुछ तालीम हासिल की, अपने ही जी गांव में। जी। अब अल्लाह के फजल से मैंने खुद एक जो है 200 गज का एक मदरसा बनाया है अपने गांव में, माशाल्लाह। जिसका जो खास वहाँ इंतज़ाम किया है ताकि बच्चे उर्दू पढ़ें। और जी कुछ जदीद असरी तालीम का भी वहाँ पर नज़्म है। जी तो वहीं से जो है हमारा वो उर्दू से लगाव रहा। फिर वहाँ पर जो है हम लोगों ने एक लाइब्रेरी भी खोली थी अपने गांव में, जी ताकि जो है वहाँ पर लोग कुछ रिसाले और अखबारात वगैरह आया करते थे। जी तो वहाँ जो है वही उर्दू का लगाव वहीं शुरू हुआ, वहीं से कुछ लिखना शुरू हुआ। तहजीबुल अखलाक करके एक मैगजीन उस टाइम आया करती थी, जी उसमें भी एक दो छोटी मोटी कहानियां और मजमून जो है छपा था, जैसा कि मुझे ख्याल जी जी। तो ये बताइए कि आपको, जैसे उर्दू की असनाफ में गज़ल होती है और आपकी नज़्म है, रुबाई है, ये तो शायरी है, नस्र में ख़ास तौर से ये कहानी लिखने का शौक़ कैसे हुआ? है। असल में जब मैं वहाँ से जो है रांची आया ग्रेजुएशन करने के लिए, तो जी वहाँ पर मौलाना आज़ाद कॉलेज है, जहाँ मौलाना आज़ाद को कैद भी किया गया था। वो आज उनके नाम से मंसूब है। जी। रांची तो की जेल। वहाँ जो
हाँ, रांची के मौलाना आजाद कॉलेज है, तो मैंने वहीं से ग्रेजुएशन किया था। तो अच्छा। वहाँ जो है, वहाँ से मुझे ख्याल आया, वहाँ एक्चुअली मैं जो है वो गजल लिखा करता था। हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे, रांची में एक जगह है रहमत कॉलोनी, तो खमरुज्जमा जी। खमर साहब जो रांची यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे वो, तो मैंने उनको अच्छा। कुछ गजलें लिख के दिखाई, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये गजल जो है ना, नज़म, इसको छोड़ दो, इसमें बहुत ज्यादा लोग हैं, जी। और तुम जो है वो कुछ नसर में लिखो, जी। कुछ मज़ामीन की तरफ, या उन्होंने रगबत दिलाई कि आप अफसाना लिखिए, अफसाने में लोग कम हैं। तो जी। मैंने बस उसी दिन वो गजल और नज़म लिखने से तौबा कर लिया उनके कहने पे। उन्होंने एक दो बार देखा मुझे और जी। कहा, भाई ये बहुत मुश्किल चीज है, और जो है ये फितरी चीज है, आप जो है अफसाना लिखिए। जी। बस उन्हीं के कहने पे मैंने वहां से थोड़ा शुरुआत की, जी। और वहाँ रांची एक्सप्रेस का एक जो है एडिशन आया करता था उर्दू का, अब याद नहीं है, कौमी तंजीम या कौमी आवाज हाँ। करके था, उसमें छोटे मोटे कुछ मजामीन अखबार के बारे में जी। छपे, और जी। बस वहीं से हमारा वो सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, तो आप जो है वैसे लिखकर भेजा करते थे ऐसे इशाअत के लिए, ये कैसे फिर हाँ, उस वक्त तो रसाल? वही था कि उर्दू में आपने जो है लिखा, और जो है उस टाइम तो वही डाक से भेज जी। दीजिए। उस वक्त जी। तो ईमेल भी इजाद नहीं हुआ था, ये मेरे ख्याल हाँ, से 93 की तो बात है। आपका कितना सफर है अभी तक? 20 साल हो गए लिखने के, कितने हो गए? बहुत ज्यादा लिखा, अब तो कुछ याद नहीं। असल में हुआ ये कि जहां भी छपा हमारे घर में जो है, वो एक बार आग लग गई थी, तो वो पूरा मसौदा जो है वो पूरा जल गया वो। अल्लाह। और जी। जी। हाँ, वो सारा जल गया, जो है वो बहुत अफसोस हुआ। मेरे सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह सब जो है वो जल गए वहाँ। अच्छा। तो हाँ, बहुत ज्यादा लिखा, अब तो ख्याल नहीं है। बहुत सारे मैगजीन्स उसमें सब हमने जो है एक जगह जमा करके रखा था उसको, जी। तो कुछ थोड़े बहुत शायद होंगे बचे हुए कहीं। अभी आप मुसलसल फेसबुक पर पेश कर रहे हैं, तो जी जी। अब आप खुद ही टाइप कर लेते हैं उर्दू में? हाँ हाँ, उर्दू मेरी अल्लाह के फजल से बड़ी अच्छी रही शुरू से ही। अब मैं जी। जब हाई स्कूल में था, तो ये मुझे याद है, एक कछुआ एक खरगोश एक नज़म जो है था, तो मैं पूरा याद कर लेता था। मेरी याददाश्त माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। तो जी। उस रगबत से हमारे उस्ताद भी बड़ी तारीफ करते थे, अरे तुम कुछ लिखो। उस वक्त तो क्या लिखते, खैर। जी। तो जो है वो अब तो सब इसी पे टाइप करते हैं, मोबाइल पे ही। अब तो लिखने का सिलसिला तकरीबन जो है, जो उदबा है वो कहाँ लिखते हैं, अब तो लोग हाँ। इसी पे टाइप कर लेते हैं। अच्छा, तो आपकी कहानियों की तरफ हम आते हैं कि आप जो है, लगता है कि अपनी कहानी का जो मवाद है, जैसे अक्सर अफसाना निगार होते हैं, अपने जी जी समाज में कोई वाकया देखा आपने और उसको कहानी का रूप भी दे दिया। तो कल ही मैं हम्म। जैसे आपका मैं एक कहानी पढ़ा हूँ, लंगड़ा जी डॉक्टर के नाम से। तो ये जो जी है जी जी हमारे समाज की अक्कासी करती हुई कहानी है। थोड़ा सा इस जी। कहानी का खुलासा बोल दे, फिर उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे ये कहानी कहाँ से वजूद में आई। हाँ, असल में मैं ये कहानी लिखने के पहले एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जब ये पढ़ना शुरू किया हमारे उस्ताद खमरुज्जमा खमर साहब के कहने पे, जी। तो मैंने एक पाकिस्तान के एक अफसाना निगार थे, मुझे तो अब नाम ख्याल नहीं रहा, शायद मुमताज मुफ्ती साहब थे, एक इनका था, तो हाँ, वो मशहूर है जी। कुछ, हाँ मशहूर हैं। उनका अलीपुर का अली बड़ा मशहूर जो है नॉवेल जी। है। जी। जी। हाँ, तो मुमताज मुफ्ती। उसमें कुछ कहानियां जो है जी ऐसी थी कि मुझे पढ़ के बड़ा ताज्जुब है। तो उसमें लिखा हुआ था कि उनसे लोगों ने पूछा कि भाई आप ऐसी कहानियां कैसे लिखते हैं। तो जी। उन्होंने कहा कि हम ये कहानियां लिखते नहीं हैं, बल्कि जो हमारे अजीज दो रिश्तेदार वगैरह होते हैं, हम उनसे जी। उनकी जिंदगी का कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं। जी। वह अपनी हाँ। जिंदगी में कोई दिलचस्प जो है कुछ चीजें बताइए। जी। तो मैंने भी वही तरीका अपनाया है। मैं क्या करता हूँ, जिनसे भी हमारी जान पहचान होती है, क्योंकि मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के फील्ड में हूँ, तो जी। जहाँ थोड़ी सहूलियत हुई, तो मैं उनसे पूछता हूँ, भाई आपकी जिंदगी में जो है कोई ऐसा वाकया जो आपको बड़ा मुतासिर किया हो, या जिससे आप बड़े जो जी। है जो आपके जहन में हो। तो वो जब जी। बताते हैं तो मैं उसको नोट कर लेता हूँ, फिर हाँ। उसी के ऊपर इस कहानियों को बुनता हूँ। जी। तो ये जो कहानी जो लंगड़ा डॉक्टर में जो है, आपने एक माजूर बच्चे की जिंदगी का जो है वाकया पेश जी किया है, ये वाकया कहाँ का जी। है, कुछ अंदाजा है? ये असल में हमारे एक रिलेटिव थे, तो हमारे शमा अफरोज जैदी साहबा ने इस पे एक कमेंट्स किया था, जो 20वीं सदी की एडिटर हैं। जी। तो वो हमारे एक रिलेटिव हैं, उनके यहाँ हुआ ये कि वो शादी हुई, तो आजकल एक बड़ा वो है ना कि वो शादी के पहले कुछ जिंदगी इंजॉय करेंगे। तो हाँ। वो कुदरत का ऐसा हुआ कि वो हमल रह गया। तो जी। जी। अब उन्होंने क्या हुआ, बगैर अपने शौहर को पूछे हुए वो किसी बाजारू जो है डॉक्टर से अच्छा। दवा खा ली। अब वो हम्म। बच्चा तो जो गाया नहीं हुआ, तबीयत खराब हो गई, तो खैर डॉक्टर वगैरह को दिखाया गया, तो
तबीयत संभल गई, जी। लेकिन वो बच्चा माजूर पैदा हुआ। हाँ हाँ। वो माजूर पैदा हुआ तो उनके शौहर को बड़ा गुस्सा आया, वो जरा सा मजहबी जी। ख्याल के थे। हाँ। तो उन्होंने जो है वो बच्चे से उनको इतनी चिढ़ हो गई कि हाय मतलब हाय कि उस बच्चा जो है फसाद का सबब बन गया वो। हाय हाय। तो वो जी। असल में वो किसी रिश्तेदार जो थे उनके, जो वो ले गए, तो हमने उसको बस उस वाक़े को यतीम खाने की नहीं तरफ नहीं, मोड़ हाँ के। लग रहा है वहां से आपने कहानी को तामीरी अंदाज दे दिया है। जी 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 और हाँ। वो लड़का जो है बड़ा होकर डॉक्टर बनता है, फिर जो जी है बिल्कुल। जो माँ बाप उनको छोड़ दिए थे वही उसके पास इलाज के लिए आते हैं। तो अक्सर हाँ आपकी जी कहानियों में देखा गया है कि किरदार जो है मजलूम तबके से है और समाज में मसाइल से दो चार है, लेकिन जी जिंदगी से हिम्मत नहीं हारते। ये बड़ी आपकी हाँ कहानियों की खास बात रही है। जी। जी बिल्कुल। असल ये में तो मैं जो हाँ बोलिए। लिखता हूँ, जी। तो मैं जब शुरू में मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरी एक आदत है कि मैं अभी भी अल्लाह के फजल से 6-7 घंटे रेगुलर मुताला करता हूँ। और माशाल्लाह। किताबें जो है ज़्यादातर खरीद के ही पढ़ता हूँ। हालांकि हमारे पास मरकज़ी मकतबा इस्लामी है, पास में एक लाइब्रेरी है, जी। कुछ मिल जाती है वहाँ से ले लेते हैं, और आजकल पीडीएफ से काफ़ी किताबें दस्तयाब हैं। हाँ। तो मैंने ये देखा कि अगर अदब जो है तफरीह की खातिर हो तो उसमें वक्त ज़ाया करके, मेहनत ज़ाया करके बहुत फ़ायदा हासिल नहीं है। तो जी। अदब जो है वो जिससे कोई फ़ायदा हो, कोई पढ़े तो उससे जो है कुछ हासिल हो। तो मैंने इसलिए उसका रुख ऐसे मोड़ दिया कि मैं जब भी लिखूंगा, और मैंने ये तय कर लिया कि मेरा लिखना जो है तभी काबिल कबूल होगा या तभी अच्छा होगा जब उसके अंदर कोई सबक निकल के आए। जी। तो इसलिए मैं अपनी कहानियों में जो है कोई सबक या कोई ऐसी चीज को रखता हूँ, तभी मैं लिखता हूँ पहले। जी। आपकी जितने भी कहानियां लोगों ने पढ़ी हैं, तो हमारे जो मौजूदा दौर के एक नामवर अदीब है, नक्काद है, किसी ने जी इस जानिब तवज्जो दी आपकी कहानियों की तरफ, कुछ कहा इसके बारे में मौजूदा दौर के नक्कादों में? हाँ, अभी जो है कुछ हैं हमारे जैसे कि इकबाल हसन आज़ाद साहब हैं, मुंगेर बिहार में, एक मुंगेर एक जगह है, तो जी जी साले जी। से एक मैगजीन निकालते हैं। तो हाँ। उन्होंने मुझसे कहा कि आपका जो है एक अफसाना, उसमें असल में उसका उन्वान है माँ की ममता। तो जी। उन्होंने कहा मैं इसको उन्वान बदल के 100 रुपए का नोट करके मैं इसे वाह। शाया करता हूँ। तो हमने बोला कर दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, खैर है जहां तक पहुंचे। जी। और बहुत सारे हमारे जो फेसबुक दोस्त हैं, पाकिस्तान के बहुत ज्यादा लोग हैं, उसमें बहुत सारे जी। अफसाना निगार भी हैं और नॉवेल निगार भी हैं, और जी। खवातीन जो है बहुत ज्यादा हैं। तो जी। उसमें कुछ तो ऐसे भी हैं जो इजाजत लेके मैं व्हाट्सएप पे इसे कॉपी कर सकता हूँ। हम बोला हाँ जी बिल्कुल कॉपी कीजिए। कश्मीर हाँ। के एक हैं, असाना साहब शायद नाम है, मैं अगला पिछला कुछ लफ्ज भूल रहा हूँ। तो जी। उन्होंने एक दो यूट्यूब पे भी रिकॉर्डिंग करके डाला है उसको। तो अच्छा। हमसे तो कोई भी इजाजत लेता है तो मैं उसे फौरन ही कह देता हूँ ये तो मैं खैर के लिए लिखा है, इसमें भलाई है, जहां तक जी। पहुंचे जितने लोग इसको पढ़ सकें, आप इसको बिला झिझक जो है अपना कॉपी कीजिए, जो भी कीजिए। जी जी। और नक्काद हजरात में जो है एक तो हमारे हैं, जैसे डॉक्टर जमील साहब एक हैं, वो उस पर कुछ कहते हैं। जी। और कुछ लोगों से हमने गुजारिश भी की है, एक हमारे गया के हैं, इश्तियाक साहब हैं, वो भी कुछ लिखते हैं उस पे। कुछ जी। लोगों से गुजारिश की है पर्सनली मैसेंजर से कि आप इसको देखिए, कमियों को ताहियों को जो है हमें बताइए जी। ताकि मैं उसे ठीक कर सकूं। जी। तो कुछ लोग हैं जो बताते रहते हैं, मैं उसे दुरुस्त करने की कोशिश करता हूँ। हमारे बॉम्बे के एक साहब हैं, जी। मेरे जहन से फिलवक्त उनका नाम निकल गया, वो फिल्मों में डायलॉग वगैरह भी लिखते हैं। तो अच्छा। उन्होंने कुछ कहानियों की तरफ जो है बजाते फोन से जो है इशारा करते हैं कि इसमें जो है कहानीपन में ये कमी है, आपके जी। पास अल्फाज बहुत हैं, आप बहुत अच्छी बंदिश है, जी। मरबूत है, और सबसे बड़ी खूबी ये है कि अगर कोई एक पैराग्राफ आपका पढ़ ले तो बगैर पढ़े छोड़ता नहीं है। हाँ, ये खास बात लेकिन है आपकी, ये कहानी जब शुरू करते हैं तो हाँ आखिरी तक पढ़ते हैं। जी। हाँ, ये उन्होंने भी कहा, लेकिन कहानीपन की जहाँ जहाँ कमी है तो उन्होंने कई जगह इशारा किया। मैं नोट करता हूँ उनकी बातों को, बड़ी बुजुर्ग हैं हमारे, बड़े ख्याल हाँ। रखते हैं। जब भी मैं कुछ उस पर पोस्ट करता हूँ तो जी। करने के बाद कम से कम 10-15 मिनट वहां से बात जी। करते हैं वो। कल मैं जिसे पढ़ रहा था जो लंगड़ा डॉक्टर है, तो जी ये जो कहानी में तो एक बयानिया होता है, तो उसको जी अफसाने में जब ढालने के लिए तो कुछ कहीं न कहीं मुकाले में भी होते हैं। जी तो जी जी। जहाँ जहाँ आप कोई वाकया बयान कर रहे हैं, तो वहाँ अगर हम्म। किरदारों के मुकाले में अगर आ जाए, तो फिर हाँ अगर मंजर निगारी उसमें आ जाए, तो ये आपकी जी जी। कहानियां जो है कहानी से बढ़ के फिर अफसानों की तरफ जा सकती है। तो हाँ हाँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लिखने के बाद उसको 2-3 मर्तबा पढ़ते भी होंगे। मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, ये कम से कम असल में है क्या कि जो कहानी जहन में चलती रहती है जी। तो वो
जैसे शायर हजरात होते हैं, अब उन्होंने जो है एक रदीफ काफिया जो है बुन लिया, और वो जी चलते फिरते उठते बैठते उसके बारे में सोचते हैं, तो वो कहानियां जब हाँ चलती हैं तो पहले ये हमारा जो काम कंस्ट्रक्शन का है ना, ये समझिए कि ये जी भी एक कंस्ट्रक्शन है। सही बात पहले सही बात। इसका आप ढांचा बनाइए, जी और ढांचा जो है बनाने के बाद फिर उसको हाँ संवारिए, अब उसमें कहाँ हाँ इमले की गलती है, कहाँ मुजक्कर मुअन्नस है, फिर जी उसमें कहाँ बात चीजें ज्यादा हो जाती हैं उसको हजफ करना पड़ता है, और जी कुछ चीजों को जो है वो क्लियर करने के लिए और जो है उसमें कुछ पैराग्राफ बढ़ाने पड़ते हैं। तो ये जी हफ्तों का सिलसिला है जो चलता है, उसके बाद उसको मुसलसल 2-4 घंटे में जब फुर्सत के औकात में उसको देखते रहिए, और हाँ फिर वो दुरुस्त करके जब अपने आप ये समझ आ जाता है कि अब मैंने बिल्कुल ठीक लिख लिया, अब यहाँ जी कोई कमी बेशी नहीं है, तब उसी उसको हम फेसबुक पे पोस्ट करते जी। हैं। अच्छा ये जो है लेकिन ये चूंकि अब है कि, आपने, हाँ जी, हाँ हाँ, कहिए, आप कहिए। हाँ नहीं कहानी का कुछ मजमुआ शाये हुआ क्या पूछ रहा हूँ। नहीं, असल में कहानी का मजमुआ जो है मैंने ये लॉकडाउन के पहले एक हमारे पब्लिशर हैं जान पहचान के, बड़े जी ही पुराने दोस्त हैं, तो मैंने जी उनसे कहा था, तो चूंकि ये लिखा हुआ भी है, इन्होंने बोला था मैं इसको इन पेज पे कन्वर्ट करके और हाँ शाये कर दूंगा, जी और इसमें कंपोजिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी तो सब बातचीत हुए में कोरोना ने जो है ये आकर के सब डिस्टरबेंस कर दिया है। अब मैं जी सोचता हूँ ये करीब 20-25 कहानियां हो गई हैं जो छोटी एक किताब की शक्ल ले सकती है, है तो जी मैं इससे अब पहली बार एक कोशिश करूँ। जी। हाँ ये है कि फेसबुक पे जब आप आ रहे हैं तो ये जो हमको नजर आता है यूनिकोड में नजर आता है, तो इसको खते नस्ख कहते हैं। जो हाँ जी। नस्तालिक की जो उर्दू होती है वो हम्म। और ज्यादा मुतालिक तब रागिब करती है। तो मेरी हाँ, आपसे बिल्कुल गुजारिश बिल्कुल। है कि गूगल पे आप मुफ्त में एक ब्लॉग की शक्ल होती है, तो किसी जी जी। माहिर से जो है आप उसकी जो है राय लें और अपनी हम्म। कहानियों को नस्तालिक फॉन्ट में, जो हमारी हाँ नॉर्मल उर्दू हमको नजर आती है खत नस्तालिक में, तो वो जो जी है अगर आप एक ब्लॉग की शक्ल में उसको रख दें वहां पर, तो वो जो है लोग सर्चिंग में भी रहेगा, पढ़ेंगे भी। और अगर जो है कहानी क्या मजमुआ शाये हो जाए, तो मैं ये कह रहा हूँ जी कि जी एक उर्दू की खिदमत होगी कि कहानी पढ़ना कहानी सुनना इंसानों की फितरत होती है। जी हमारी जी जो नई नस्ल जो आ रही है, अगर उनके हाथ में आपकी कहानियां पहुंच जाएं तो जी जी उनकी मुताले की आदत बढ़ेगी, उनको भी लिखने का एक शौक पैदा होगा। तो जी जी आप जो है दो काम करना है कि एक तो यह है कि ये सारी चीज़ों को एक ब्लॉग पर खत नस्तालिख में पेश करना है। दूसरे ये है कि जी कौमी काउंसिल है या किसी और इदारे से आप जो है मदद लेके इसको जी शाये जी, करने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। जी हैदराबाद से भी एक साहब हैं, मैं असल में काफी दोस्त हैं तो मैं उनका नाम भूल जाता हूँ, उन्होंने बच्चों के लिए लिखने की गुजारिश की है कि हाँ हाँ आपकी जो तहरीर है उसमें बड़ी खूबी है, तो आप बच्चों के लिए जरा लिखिए, वो बच्चों जी के लिए शायद कोई रिसाला जो है निकालते हैं। हाँ ये जो है, एक हाँ जो है, तो हैदराबाद से दो तीन रिसाले निकलते हैं। और जी जी कौमी जबान आपके एक रोशन सितारे के नाम से तेलंगाना अच्छा, उर्दू अकेडमी का एक रिसाला निकलता है। तो हाँ वहाँ पर उसके मुदीर सरदार सलीम साहब है, शायर हैं, तो शायद अच्छा, उन्होंने फरमाइश की होगी या कोई और है। हाँ तो मेरे ख्याल आप से। यहाँ भी भेजिए। और हमारे सेक्रेटरी डायरेक्टर साहब ये आपका प्रोग्राम देख रहे हैं अब, जी डॉक्टर जी गौस साहब, उन्होंने आपके प्रोग्राम को लाइक किया है। तो जी जी आप जी जो है मैं उनको पता दे दूंगा आपको, तो उस रिसाले के लिए भी आप बच्चों के लिए कहानियां भेज सकते हैं। जी जी। हाँ तो किताब की इशाअत के सिलसिले में आप संजीदगी से गौर करें। तो अभी आपके कितने कहानियां अफसाने मौजूद हैं अभी अब तक आपके पास। अभी मेरे पास ये असल में कुछ कहानियां तो वो हैं जो जाया हो गई, जो आपको मैंने बताया, अब उस जी याददाश्त की बुनियाद पे मैं उसको हाँ दोबारा सुन रहा हूँ। जी से ये आखिरी सफर जो कहानी है, ये कोएत टाइम्स के वो उर्दू अखबार में शाया हुई थी। इसमें अच्छा जी शुरू में कहानी है अगस्त सितंबर में, आखिरी सफर, उस पर भी क़ारीन का बहुत अच्छा तबसरा है, काफी हाँ लाइक्स हैं उसके ऊपर। तो जी वो जो है कहानी वहाँ शाया हुई थी, मेरे पास तो कुछ रहा नहीं, जी लेकिन जिस बुनियाद पे मैंने लिखा था फिर उसे हमने याददाश्त के उस पे लिख करके, जी। कुछ उसमें आगे पीछे कमी बेसी थी उसको दुरुस्त करके ये दोबारा इस पे फेसबुक पे ही किया है। ये प्लस मौत हमारे के सौदागर पाकिस्तान के एक कहानी पढ़ा साहब था हैं। मैं। जी मौत जी के जी। सौदागर, तो ये शायद काबुल हाँ का वाकया है। जी जी, काबुल का ही वाकया है ये, जहाँ मैं काम कर रहा था। तो जी ये असल वाकया ऐसा है कि मुझे बड़ा मुतासिर किया इसने, कि ये जो बड़े बड़े इसको पाकिस्तान के एक इवेंट में भी एक मोहतरमा है, वो उसकी करता धरता है, उन्होंने जी मुझसे इजाजत लेकर शाया की थी एक अफसाना मेला में, ये जी यही जो काबुल वाला ये वाकया है। तो जी ये मैं बजाते खुद वहां पे था, तो ये जो बड़ी बड़ी
तंजीमें और तहरीकें हैं, या जो यूनो हैं, ये सब जो हमारी नज़र में बड़ी मकबूल हैं, तो मैंने ये जो वहाँ पर देखा तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, तो मैंने वहीं उसको कलमबंद किया था। और अच्छा बाद में हाँ हमने फेसबुक पर उसको लिखा। तो ये पाकिस्तान में भी कई जगहों पे शाया किया है बाद लोगों ने इजाज़त लेके हमसे। जी। और ये नसीबों जली कहानी क्या है ये नसीबो जली जो कहानी है ये हमारे ही गांव की है। और थोड़ा वो सा जैसा कि इख्तिसार मैंने से बताया, वाकया क्या है इसमें जी। हाँ इसका वाकया ये है कि वो एक बच्ची है जो शक्लो सूरत से थोड़ी सी जो है वैसी है, जी अच्छी नहीं है। तो वो उसके बाप माँ गरीब भी हैं थोड़ा। तो जी। वो अक्सर जो है कुछ ना कुछ बातों बातों में उसके कहते रहते हैं। और हाँ जैसा कि आपको पता है कि अब हमारे यहाँ चाहे वो लड़की कैसी भी हो, शक्ल शवाहत से अच्छी हो, खूबसूरत हो, बदसूरत हो, भाई बगैर पैसा दिए शादी होता नहीं। एक जहेज एक जी लानत के तौर पे जो है हमारे यहाँ राइज है। तो जी इसलिए उसकी शादी हो नहीं पाती है। वालिदैन जो है वो थोड़े पढ़े लिखे नहीं है, तो कुछ ना कुछ कह देते हैं, एक दिन गुस्से में वो जो है जल जाती है। तो ये वाकया हमारे एक रिलेटिव ने, मैं गांव गया था तो उन्होंने मुझे बताया, तो बड़ा मुतासिर किया मुझे ये। तो मैंने इसको लिख के ये वाकये को जो है लिखा है। जहेज जी पे मेरे पास एक और कहानी है बड़ी दिलडोज, उसको अभी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। जी लेकिन वो अभी मेरे से गुना नहीं पा रहा है। वो बहुत मुश्किल काम है ये अफसाने निगारी, जहां तक मैं समझता हूँ हाँ कि जी इसको पहले कहाँ से शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है। मकालमा है इसमें, बयानिया है, फिर जी। जो है आजकल लोग बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। ये हाँ बहुत इख्तिसार ज्यादा भी होना जी। जी इख्तसार की भी कोशिश कर रहा हूँ। काफी लोगों ने तवज्जो दिलाई है कि आप इस पे इख्तसार कीजिए। लेकिन जी जी अफसाने में अगर ज्यादा इख्तसार कर दिया जाए तो फिर उसका अफसानापन जी रहता जी। नहीं है। हाँ नहीं रहता वो तो कम से कम मुताले का होना चाहिए एक नशिस्त में दस होना पंद्रह चाहिए। मिनट जी। जी जी तो जी, तो यही आपकी है। खास बात यह भी है कि आप अपने क़ारीन को तवज्जो दिलाते रहते हैं और उनसे जी इज़हार तशक्कुर करते हैं जब वो कमेंट्स करते हैं। तो ये बिल्कुल। बड़ा अच्छा है कि एक तख्लीक कार जो है आपकी कहानी पेश कर दिया। अब उसके बाद क़ारी अगर पढ़ के कुछ जो है उसको उसके बारे में कमेंट करता है तो आप फिर उसको जवाब देते हैं। तो ये जी इसके जी जी। बारे में आपका क्या ख्याल है? असल में है ये कि एक तो फेसबुक जो है वो ऐसा है सिलसिला उसमें कि अगर आपके की तहरीरों पे कोई कमेंट्स कर रहा है या लाइक्स कर रहा है, तो मेरा भी फर्ज है कि हम जो है उनकी तहरीरों जी पे जाएं, कुछ कमेंट्स करें। बाद लोग इसको बड़े दूसरे नज़र से देखते हैं, बोलते हैं ये फेसबुक जो है तू मेरा हाजी बगो या मैं तेरा हाजी बगो की तरह है। तो जी। मैंने कई लोगों को बोला, हम बोला ये तो दुनिया में भी है भाई। अगर आपको कोई सलाम कर रहा है तो वो कितनी दिनों हाँ सलाम करेगा, जाहिर है कि आपको भी सलाम करना चाहिए। जी जी और आपकी कोई खैर खैरियत ले रहा है, चाहे फोन से हो, व्हाट्सएप से हो, या आते जाते हुए, तो हमारा भी जी फर्ज है कि हम भी कोई खैर खैरियत लोगों की लिया करें। तो जी हम जो है अक्सर ये करते हैं कि जो लोग खास के अच्छा तबसरा करते हैं तो मैं वक्त निकाल के फिर उनकी तहरीरों पे भी पढ़ता हूँ। मतलब सिर्फ ये जी। नहीं कि भाई माशा अल्लाह, अल्लाह अकबर और ये सब लिख दिया। बजाते उनकी हाँ तहरीरों को पढ़ा, जो चीजें अच्छी हैं तो उनकी तारीफ किया। तो जी उससे जो है लोग याद भी रहते हैं, और ऐसा हाँ करना भी चाहिए। हाँ। जैसे कि आपने कहा कि कहानी जहन में आ गई बाद उसको बांधना बड़ा मुश्किल काम है। तो जी गुज़िश्ता जी। 2 साल से जब से हम्म। ये कोरोना और लॉकडाउन हुआ है खास तौर से गुज़िश्ता साल बहुत सारी जो है दिल को दहला देने वाली कहानियां हमारी नज़रों से गुजरी हैं कि जी बिल्कुल। अपने अपने लोगों ने ही अपने लोगों से दूरी इख्तियार कर ली और जो है कोई हम्म। मर गया तो फिर जो है उसकी आखिरी रसूमात नहीं कर रहे हैं। और कोई घर को मुलाकात के लिए आ गया तो दिल में ख्याल पैदा हो रहा है ये क्यों आ गया। और ये जो हाँ दूरियां बढ़ गई है तहजीबी एतबार से दूरी आ गई है। ये इसके ताल्लुक से जो कहानियां हैं तो आपके जहन में है कि कुछ कहानियां और लिखी जानी चाहिए कोविड के उन्वान से खास तौर हाँ, कोविड के उन्वान से कुछ कहानियां हैं जहन में। वो ऐसे बहुत से वाकयात खुद हमारी कॉलोनी में हुआ। ये जो हमारे से? पास में जब अखिलेश यादव हुकूमत में थे तो एक कब्रिस्तान यहाँ पर बना है शाहीन बाग में। तो जी एक दिन तो हमारे एक दोस्त हैं जो एक ओखला टाइम्स करके जी इंग्लिश का पोर्टल चलाते हैं। तो जी। एक दिन यहाँ पर 15-20 जो है जनाजे अभी आए थे। अच्छा तो उसमें हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने किस तरह से वो इंतकाल किया। अभी एक कहानी मेरे जहन में चल रही है। एक साहब हम्म। हैं जो प्रोफेसर थे, वो इंतकाल कर गए। तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, तो वो 3-4 दिन उनका लाश जो है वहीं रहा, कोरोना से है इंतकाल कर गए वो। तो है तीन जी चार दिन में जब बदबू आने लगी तो खैर पड़ोसियों ने इतला किया पुलिस वगैरह को, ये खोला वोला गया वो। तो वो जी असल में एक अफसाना निगार या कहानीकार का ये होता है कि वो चलते फिरते उठते बैठते ट्रेन में सफर हाँ में जब कुछ जी सुनता है तो वो उसको जहन में लेके फिर वो एक नोट्स बना लेता है।
जी। अब फिर उसको वो, जैसा कि मैंने पहले कहा, उसको बुनना ये बहुत मुश्किल काम है कि हाँ, मतलब ये खास। कहाँ से शुरुआत की जाए। जी। और मेरे लिए ज्यादा थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि मैं उसमें से सबक का जो पहलू निकालना चाहता हूँ, मैं हाँ, वो है। बगैर उसके लिखना ही नहीं चाहता। बेहतर बेहतर। मैं नहीं चाहता कि तफरीह के लिए लिखा जाए, इतनी मेहनत की जाए, क्योंकि ये वाकई बहुत मेहनत लगता है। हफ्तों कहानी जी। लिखने के बाद जो है वो कहानी बनती है। तो जी। उसके अंदर से अगर कोई सबक का पहलू निकले, भाई लोग पढ़ के उससे कुछ हासिल करें, तो जी। ये कहानी अभी फिल वक्त में लिखना चाह रहा हूँ। ये जो साहब, जो मैंने खुद लाइव देखा है उनको, कि 3-4 हाँ। दिन के बाद उनकी लाश निकाली गई, तो इस पे है एक है। कहानी है मेरे जहन में, तो इंशाल्लाह इसको जी। लिखें। और जिंदा लोगों में भी जो रवैया बदल गया है, ये भी बहुत बड़ा हाँ। अफसोसनाक पहलू हमारी जिंदगी का है कि अब हम जी जो है जी, किसी से हाथ मिलाने के रवादार नहीं। कोई चीज बिल्कुल। खाने की पेश कर दिया तो शक की नजर से देख रहे कि इसके अंदर क्या होगा। और जो जी है जी अपने माँ बाप से भी दूर इख्तियारी कर रहे। अजीब माहौल आ गया। तो बिल्कुल। इसमें जैसे कहानी जो है तलाश करना पड़ता जिसे कहते हैं। अब हाँ बिल्कुल। बेशुमार कहानियां ये 2 साल में आ गई हैं। अजीब और जी जी गरीब वाकयात लॉकडाउन के बाद जो खास तौर से लोगों जैसे कैसे कैसे दौलतमंद लोग जो है गरीब हो गए, ये सारी कहानियां हमारे अतराफ है। तो ये एक जी जी अफसाना निगार कहानीकार ही होता है जो समाज को जो देखा है उसे फनकारी के साथ पेश करता है। जी जी, तो ये बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। अच्छी बात है कि आपसे गुफ्तगू हो रही है। और हाँ आप हाँ। इंजीनियरिंग का पेशा है और आप उर्दू अदब से वाबस्ता हैं और जी बेलौस बिल्कुल। खिदमत कर रहे हैं। तो जी आपको जी। लगता है कि हैदराबाद से भी उर्दू की बहुत अच्छी खिदमत हो रही है? कुछ आपका अंदाजा है हैदराबाद के बारे में? हाँ बिल्कुल, हैदराबाद का तो अंदाजा है ही। हैदराबाद तो समझिए हम्म। कि इसका गढ़ रहा है। जी। और मतलब कि वहाँ से बहुत सारे रसाले अखबारात निकलते हैं। जी। और खास के हमारे ओवैसी साहब की वजह से तो हैदराबाद बिल्कुल चमकता रहता है। हाँ जी। लोग हाँ जी। जानते हैं उनके नाम की वजह से। जी। और हमारे यहाँ जो है आसपास में अबुल फजल में भी हैदराबाद के बहुत सारे दोस्त हैं, हाँ। जो वहाँ का तस्करा करते हैं। मैं घूमा भी हूँ, गया हूँ हैदराबाद। जी। देखिए, अब आपकी बात से याद आया, वहाँ पर एक साहब थे, अब हम्म। तो इत्तेफाक से याद ही नहीं रहता है, वो काबुल में इंतकाल कर गए थे, हमारे साथ इंजीनियर थे वहाँ के। तो अच्छा। अचानक वो बैठे बैठे वहाँ इंतकाल कर गए, तो हमारे बॉस ने कहा भाई इनको उनके घर पहुंचाओ, हमारी जो है इतनी हम्म। खिदमत की उन्होंने, मेरी कंपनी में काम किया है। तो मैं जी। लेके उनको बाई एयर हैदराबाद आया था। अच्छा और जी, माशाल्लाह। हाँ। हाँ हाँ, वो काफी उनके उसमें जो सबसे बड़ी बात जो आई, जिसके ऊपर मैं एक कहानी लिखने के लिए बड़ी दिन से कोशिश कर रहा हूँ, जी। मतलब कि आदमी की जो जहानत होती है उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ कि मैं तो उनको वहां से हरियाणा एयरवेज एक चला करता था, तो जी। वहां से मैं पहले दिल्ली लाया, दिल्ली से इंडियन एयरलाइंस उनको हैदराबाद ले गया। जी। और फिर उनके, मैं अगर अपनी कॉपी किताब में कहीं देखूंगा तो उस जगह का नाम पता चलेगा। तो जो अच्छी बात मुझे ये लगी कि हम जी। तो एक मैयत लेके वहां पहुंचे, लेकिन उनके बच्चों ने और उनके दामाद थे, उन्होंने जी। मेरे लिए पहले से एक गाड़ी जो है वो बुक करके रखी थी कि भाई आप तो पहली बार आए हैं, आप हैदराबाद घूमिए। और वो हाँ। उनको बताते कुछ बातें उन्होंने कही कि इनको बिरयानी वगैरह खिलाइए। तो जी। ये चीज मुझे इतना मतलब टचिंग जो है लगा मुझे, कि देखिए हाँ। मैं तो एक आदमी खुद अफरा तफरी में है, मैं उनके घर के एक अजीज की मैयत लेके आया हूँ, लेकिन जी। उन्होंने मुझे एक गाड़ी दी और उन्होंने हर जगह मुझे घुमाया और कहा भाई शाम में जो है यहाँ चाय वाय पी के फिर आपको एयरपोर्ट छोड़ दिया जाएगा। जी। तो जी। ये हैदराबाद इत्तेफाक से जाना भी हुआ इसी लिहाज से, हाँ। वहाँ का एक बड़ा तो मशहूर म्यूजियम है जहाँ वो ले गए थे। सालार जंग और ये म्यूजियम सब नाम है। यादें हैं। जी जी, शायद हाँ। हाँ, तो बहरहाल तो हैदराबाद जो है मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है, बिरयानी के साथ खास तौर से। बिल्कुल। उर्दू अदब हाँ के हाँ। हवाले से भी है जो है यहाँ जी जी। अफसाना निगार बहुत है। हमारे एक उस्ताद हैं प्रोफेसर बेग एहसास साहब, उन्हें जो है हाँ हाँ, साहित्य हमारे हैं अकेडमी ने शायद अवार्ड इसमें। दिया। जी, साहित्य वो अकेडमी सुन अवार्ड रहे हैं। दिया है। जी। तो अच्छा अब आप अच्छा। ये आपसे सवाल है, चूंकि कहानी लिख रहे हैं, उर्दू में पेश कर रहे हैं, तो उर्दू जी अफसाना या कहानी का जो मुस्तकबिल है, इसके बारे में आपकी जी। क्या ख्याल? लोग पढ़ेंगे इसे या क्या है? देखिए, असल में इस पे मैंने कई मज़ामीन लिखे हैं पहले भी, कि जी। अभी तो फिल वक्त जो है वो इंग्लिश का दौरा है, जिन लोगों के पास उर्दू की किताबें हैं या जो वो पढ़ने लिखने वाले हैं, उनकी जी। किताबें जो है वो दीमकें चाट रही हैं। जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी जो एक रुझान चला है कि ये इंग्लिश में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जी। ये एक बड़ा अलमिया है कि अब हमारा बच्चा 67, 85, 68 नहीं जानता है, उसे इंग्लिश में बताना पड़ता है कि भाई जी। ये 67 का मतलब जो है वो उसको 67 जो है बताएं तो जो है समझेगा। जी। तो अभी एक दुनिया में एक रुझान चल रहा है जो मैं देख रहा हूँ कि अपनी जुबान में ही जो है पढ़ाना चाहिए।
जी। और मेरे ख्याल से ये हिंद पाक और बांग्लादेश, ये दो चार ही मुल्क हैं जहां पर जो है ये इंग्लिश में जो है चीजें पढ़ाई जाती हैं। हाँ, वरना मैं अरब में भी रहा हूँ, वहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग सबको जो है वो अरबी में पढ़ाते हैं। चाइना अपनी जुबान में पढ़ाता है, प्लस बेहतर। दूसरे जितने भी ममालिक हैं वो अपनी जुबान में उसको पढ़ाते हैं। तो ये जी, एक रुझान चला है, ये रुझान इंशाल्लाह कभी ना कभी जरूर खत्म होगा कि बच्चे फिर अपनी जुबान में ही पढ़ेंगे। और जी, उर्दू का रोशन मुस्तकबल तो है ही। उर्दू जी, की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उसका खत्म होना इतना आसान नहीं है। सही। और हम तो अपने बच्चों को यहाँ पर उर्दू पढ़ाते हैं। मेरा यहाँ पर अबुल फजल इनकलेव में काफी दिनों से एक कोशिश है कि कहीं पर एक 50-100 गज का एक जो हॉल हो जहाँ मैं उर्दू पढ़ा सकूं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को। बेहतर, बेहतर। जो बूढ़े लोग हैं, बूढ़े मतलब ये कि अधेड़ उम्र के लोग हैं या किसी वजह से वो नहीं पढ़ पाए। क्योंकि जी, मैं जब काबुल में या कुवैत में था तो मैंने बहुत लोगों को अफसोस करते देखा। जब वो जी। उर्दू अखबारात पढ़ते थे तो बोलते थे मैं तो पढ़ा नहीं। तो वहां भी मैंने काफी लोगों को पढ़ाया, मैंने उर्दू अच्छा, माशाअल्लाह। कुवैत में। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, मतलब 1 घंटा 2 घंटा, 3-3 जी, 4-4 बच्चों के बैच में। और यहाँ जी, काबुल में कई लोगों को पढ़ाया मैंने। तो जी। अल्लाह के फजल से ये खत्म होने वाली जुबान नहीं है, इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। और हमें लगता है 100-200 तो रिसाले और अखबारात निकलते हैं। और इंशाअल्लाह रहमान जो है इसका मुस्तकबिल जो है रोशन ही है। हाँ जी, बड़े अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके कि जैसे फेसबुक से आपका तारुफ है और मैंने सोचा कि भाई आपसे बात करनी चाहिए। ये जी इंटरनेट जी की जो सहूलत, फेसबुक की सहूलत है, तो अब बहुत जी सारे जो दोस्त अहबाब हमारे देख रहे हैं आपको, तो ये जी आपने ज़बान के हवाले से बड़ी अच्छी बात की। तो अब जो नई तालीमी पॉलिसी आई है, इसमें जी भी कहा गया कि इब्तदाई तालीम बच्चे की मादरी ज़बान में दी जानी चाहिए। अक्सर जी लोगों ने जी नई तालीमी पॉलिसी की मुखालिफत की, लेकिन उर्दू के हवाले से एक अच्छी बात है कि यहाँ पर इब्तदाई तालीम मादरी ज़बान में देने की बात कही गई है। तो उर्दू वालों के लिए एक अच्छा मौका है कि वो अपने बच्चों बिल्कुल को इब्तिदा में मादरी ज़बान में तालीम दिलाएं। आप भी अंदाज़ा होगा कि मादरी ज़बान से अगर हम जुड़े रहेंगे, हमारी जी तहज़ीब से जुड़े रहेंगे, और अगर हमारी तहज़ीब जो मशरक़ी तहज़ीब है, वो हमारे जी बच्चों में रहेंगी, तो उनका जो है मुस्तक़बिल अच्छा होगा। तो उर्दू के हवाले से आपने माशाअल्लाह बहुत अच्छे ख़यालात ज़ाहिर किए। दहली जी में और आपके जैसे शुमाली हिंद ख़ास तौर से, चूँकि जी लोग बात करते हैं तो लगता है कि उर्दू में बात कर रहे हैं, लेकिन जब लिखने का मौका आता है तो हिंदी में हो जाता है। तो ये उर्दू और हिंदी के बिल्कुल बिल्कुल। हवाले से शुमाल में क्या हालात हैं? लिखने के असल ताल्लुक। में हालात ये हैं कि अब लोग जो है वो उर्दू पढ़ते नहीं है, लेकिन अगर वो पढ़ लिया तो लिखना। असल में जुबान, कोई भी जुबान है उसके 4 मरहले हैं। तो जी, ये जो लिखना है ये आखिरी मरहला है। सबसे पहले तो जैसे अब कोई सऊदी अरब जाता है तो सबसे हाँ, पहले जो है बोलना वो सीखता है। सुनता है। सबसे पहले जी, ये है कि समझना जो है एक हाँ, सबसे आसान मरहला है। उसके बाद है बोलना, जी, उसके बाद है पढ़ना, पढ़ना, जी, और लिखना सबसे आखिरी आखिरी में, मरहला जी, है। तो लिखना बहुत मुश्किल होता है। जी, तो मैं ये देखा हूँ कि जो लोग काफी अच्छी उर्दू बोल लेते हैं वो भी लिख नहीं पाते हैं, तो वो बेचारे रोमन में जो है जी, लिखते हैं और उसको जी, इंग्लिश में वैसे करके लिखते हैं। हालांकि उसमें पढ़ने में इतनी परेशानी होती है, जी, मतलब कोई इस तरह से लिखे। लेकिन उनकी मजबूरी है, चूंकि लिखना जो है वो बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए काफी मेहनत चाहिए। जी, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ अभी, जब से मुझे पहले, यानी कि जब फेसबुक नहीं था जी, तो ऐसा लगता था जैसे उर्दू बिल्कुल खत्म हो गई है, या ये जो इंग्लिश स्कूल है इन्होंने इनको बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया है। लेकिन जब जी, से मैं फेसबुक पे अभी साल भर से ज्यादा एक्टिव हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि उर्दू पढ़ने वाले बहुत लोग हैं। हाँ, और एक और नई चीज मेरे देखने में ये आ रही है कि अब लोग बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं। हमारे कई नदवी और कासमी दोस्त हैं हाँ तो जी, यहीं पर अबुल फजल में, तो वो ये कहते हैं कि अभी हमें उर्दू पढ़ाने से बिल्कुल फुर्सत नहीं है। यानी कि अच्छा, तकरीबन वालिदैन ये चाहते हैं कि बच्चों को उर्दू इतने पढ़ा जी, दी जाए कि वो जी, कुरान तो पढ़ रहे हैं लेकिन तर्जुमा नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो वो हाँ, तर्जुमा पढ़ लें, कुछ किताबें पढ़ लें। तो उर्दू जी, का मुस्तकबिल बहुत रोशन है और लोग पढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से अल्लाह के फजल से बढ़ रहा है। और जी, उम्मीद है कि आइंदा आने वाले चंद सालों में उर्दू इंशाल्लाह अपना मुकाम फिर बनाएगा। जी। सरकारी सतह पे उर्दू की सूरत हाल क्या है दहली में खास तौर से? दिल्ली में तो सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो है अभी ये केजरीवाल साहब जब से आए हैं तब से ये अभी इनकलाब वगैरह में कुछ पढ़ा है जी, कि कुछ उर्दू की वैकेंसीज आई हैं। हाँ, तो जो है वो उसके ऊपर जो है अब ये पता नहीं कि क्या जो है वो क्या वहां पर। जी,
थोड़ा सा आवाज रुक गई आपकी। हाँ शायद। हाँ अब आ रही है बिहार वगैरह जी। में तो ये देख रहा हूँ मैं कि जहाँ मैं खुद पढ़ता था तो मैं अपने स्कूल में भी जाता रहता हूँ, जो कोई एक जी दो उस्ताद हैं ये जो है उनसे मिलता हूँ। तो वहाँ पर जी भी उर्दू की सूरत हाल तो तकरीबन स्कूलों में खराब है। जो हुकूमत की पॉलिसी है, हुकूमत की तंग नजरी है, तो उनकी तंग नजरी जो है वही जानते हैं कि उसे खत्म करना चाहते हैं, या अल्लाह जाने उनका क्या मंशा है। जी लेकिन वैसे उर्दू की सूरत हाल तो ऐसे तो आमतौर से जो है वालदेन या जो है असातिज़ा हैं या जो उर्दू के मानने चाहने वाले हैं, वो अपने तौर से कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू जिंदा रहे और जो है जी उसके पढ़ने वाले जो है वो हों। लेकिन जी। हुकूमत की पॉलिसी तो बहुत अच्छी नहीं है अब तक हाँ, शायद। ये जो है आपके असल बात ये करना था कि वहाँ दिल्ली में उर्दू के बड़े बड़े इदारे हैं। जैसे हम जी जी सुनते हैं कि गालिब एकेडमी है, अंजुमन जी जी, तरक्की उर्दू है, और कौमी बिल्कुल कौंसिल का जो दफ्तर है, सारे हिंदुस्तान में उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम हो रहा है। जी जी और आप जामे मस्जिद के अतराफ दिल्ली में जो बाज़ार है किताबों का, तो ये जी जी, उर्दू के हवाले से तो दिल्ली दारुल हुकूमत सदर मुकाम भी है। तो अब ये बिल्कुल। जो इदारे हैं, ख़ास तौर से आपका कहीं जाना आना होता है, ताल्लुक़ है कहीं पर इनका? हाँ, गालिब एकेडमी में मैं जाता रहता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया में, खालिद मुबशिर साहब। तो जी, उनके जी, एक आध अच्छे प्रोग्राम में नौजवान मैं गया माशाअल्लाह अच्छा हूँ। बात करते हो। हाँ। जी जी। तो उनका हुँ, प्रोग्राम होता है तो व्हाट्सएप से इतला करते हैं तो जाता हूँ। और भी एक दो बार मैं गया हूँ। हमारे कुरैशी साहब हैं, उनका एक प्रोग्राम हुआ है। प्लस ये जो आप इस्लामिक इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर है, तो जी, वहाँ पर भी। और कौमी काउंसिल में मैं एक बार गया हूँ किसी जरूरत के तहत, मुझे याद नहीं है। और नोएडा में इस है। तरह से इन इदारों में जाना आना होता रहता है। जी, और उर्दू बाजार जो अपना दिल्ली का है, तो हाँ, वहां भी जब अगर थोड़े लम्हे को जाया जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे आदमी ये सोच रहा है कि उर्दू खत्म हो गई है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा खरीदार होते हैं जो जी। है किताबों की। बल्कि हम लोग अंजुमन जो तरक्की यहाँ उर्दू का जो। हैदराबाद के जो अदीब हैं, वो लोग भी किताबें वहीं से शाये करवाते हैं। एजुकेशनल बुक हाउस जो हमारे क्या नाम है उनका, खान साहब नाम है। तो वो जो सारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान की किताबें वहाँ छपती हैं एजुकेशनल वालों के पास। जी जी, एक तो इत्तेहाद पब्लिशिंग हाउस है, एक जो है करजेंट है शायद, और एक और है, वो वहाँ बहुत ज्यादा किताबें छपती हैं। तो जी, वहां पर उर्दू बाजार में तो जाए तो जो है वहां पर तो बिल्कुल जो है चहल पहल खूब रहा है। जी। और उर्दू का अखबार कौमी आवाज़ देखते हैं आप, कौन सा देखते हैं? नहीं, मैं तो इनकलाब और राष्ट्रीय सहारा मंगाया करता था। जी, यही दोनों जो है। कौमी आवाज तो मेरे ख्याल से शायद बहुत पहले मंगाते थे, अब फिलवक्त नहीं आता वो। हाँ, हाँ। अब तो इनकलाब ही जो है वो ज्यादा जो है हर अच्छा। घरों में है। जी, जी, जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और ये जो हमारा जो सिलसिला है, इसके बारे में आपकी राय जानना चाहेंगे। ये जो अदीबों से गुफ्तगू करने का जो सिलसिला है। हाँ देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। असल में हमारे यहाँ अभी मैं आपसे बात करने कबल जो है एक साहब ने बड़ी अच्छी जो है उनका वो एक मजमून आया था। तो उस पे एक बड़ी पॉइंटेड बात उन्होंने की कि आज तक जो है लोग गालिब और इकबाल के बारे में लिखते रहते हैं, और लिख जी, करके जो है लोगों से मन्नतें करते हैं कि भाई इस पे जो आप दो लफ्ज लिखिए। लेकिन जो जी, नए लिखने वाले हैं, चाहे वो शायर हजरात हों चाहे वो अफसाना निगार हों, इस पे हाँ, लोग लिखना नहीं चाहते। तो जी, ये एक अलमिया है। तो मैंने उस पर लिखा कि भाई ये जो महकूम और जो मजलूम कौमें हैं उनका खासा रहा है कि जी, वो जो है जो नए लिखने वाले हैं उनकी हौसला अफजाई नहीं करते हैं, उनकी दिलजोई नहीं करते हैं। जी, हालांकि ये बड़ी जो है बुरी बात है, मतलब नए लिखने वालों की जो है हौसला अफजाई होनी चाहिए। और जी, अब जैसे आपने ये जो बात किया तो अब इससे जो है एक हौसला मिलता है, मतलब एक बड़ी जी, दिलजोई और जो है पजीराई जो होती है। और ये तो हाँ, बहुत ही अच्छा सिलसिला है जो आपने शुरू किया है। अल्लाह जी, जी, करे इसके जो है, अल्लाह अजर हाँ, अजीम अता करे आपको। सही। कल ही मेरी जो है रेहान कौसर साहब से गुफ्तगू हुई थी व्हाट्सएप पे। तो अगला जी जी, प्रोग्राम शायद हम हमारे उनका फ्रेंड रखेंगे। लिस्ट में भी होंगे। हाँ, तो मुख्तसर कहानी में वो लिख रहे हैं आजकल जो है। तो जी बहरहाल जो जी है आज की आपकी हमारी गुफ्तगू कामयाब रही। तो हम आपको दावत देते हैं कि आप हैदराबाद आएँ, कभी एक प्रोग्राम रखेंगे, हम एक अदीब से मुलाकात, आपसे आपकी कुछ कहानियाँ सुनेंगे। और हम जी चाहते हैं कि आप जो है इंटरनेट पर और मज़ीद अच्छे अंदाज से आपकी कहानियाँ पेश करें। और जब भी आपकी कहानियों का मजमूआ शाये हो, तो उसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हम इसको आम करेंगे, ताकि उर्दू की नई नस्ल आपकी कहानियों से इस्तेफादा करे। तो बिल्कुल। आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं ख़त्म करते हैं। शुक्रिया। ठीक है इंशाल्लाह।